मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे और तूने जो कुछ इकट्ठा किया है वह आप किसका होगा। क्रिस्त में अधिप्रिय माता पिताओं, भाइयों और बहनों एवं बच्चों, हम लोग आज 18वां सामान्य रविवार में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे मनन चिंतन के लिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 13 से 21 दिया गया है, जिसमें इस दिया गया शीर्षक यही है, मूर्ख धनी का दृष्टांत। आइए इससे दृष्टांत में हमारे लिए क्या छुपा है, ईश्वर हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं और क्या मार्ग बताना चाहते हैं, उस पर थोड़ा हम मनन चिंतन करें। यहाँ कहा जाता है, भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारे पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया। इसीलिए उनको समझाने के लिए प्रभु यीशु एक दृष्टांत उसको सुनाई। इस दृष्टांत यही है, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितना ही संपत्ति क्यों ना हो, उसी संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। किसी धनवान के जमीन में फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहां अपने फसल रख दो। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपने माल इकट्ठा करूंगा और अपने आत्मा से कहूंगा, भाई, तुम्हारे पास भरोसा के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मजा उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा और तूने जो इकट्ठे किया वह अब किसका होगा। दृष्टांत प्रभु यीशु ने वहां रहने वाले अन्य लोगों के लिए भी और उसी व्यक्ति जो प्रभु यीशु से धन संपत्ति का बंटवारा करने के लिए अनय विनय किया, उनको बता रहे। इस दृष्टांत का क्या मकसद है, क्या महत्व है। इसका मकसद यही है, प्रभु यीशु यही बताना चाहते हैं कि हम कैसे संपत्ति को प्रयोग करना चाहिए। क्या हम लालच होकर इसी व्यक्ति के समान क्या हम अपना भंडार को बढ़ा कर दे। यह व्यक्ति जो कार्य करता है, वो हम लोग कुछ सप्ताह के पहले अच्छे समारिया के बारे में सुने। वो व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन में वो यात्रा कर रहा है, लेकिन यात्रा करने के टाइम पर वो क्या करता है, समारी यात्री आया और उसे देखकर मतलब जो आधा मरा हुआ पड़ा हुआ व्यक्ति के देखकर उसका तरस हो आया, उसके पास गया और उसने उसके गांवों पर तेल और अंगूर डालकर पट्टी बांधी। तब वो उसे अपने ही सवारी पर बैठा कर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा किया। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दिया और उससे कहा, आप इसका सेवा सत करें, यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। इसी प्रकार ये धनी भी क्या करना चाहिए था, अपने भंडार को बढ़ाने के बदले वो गरीबों को बुलाकर या अपने कर्मचारियों को बुलाकर उन लोगों के लिए अपने दान को, अपने कमाई को बांटना चाहिए। यहाँ वो अधिकार वाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक या व्यक्तिवाचक सर्वनाम प्रयोग कर वो अपने से
क्या कहता है, थोड़ा हम इसके बारे में उसको मुंह से सुन ले। मैं क्या करूं, मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दो। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उससे और बड़ा भंडार बनाऊंगा, उनमें अपने सारे उपज और अपने माल इकट्ठा करूंगा और अपने आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास वर्षों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पीओ और मौज उड़ाओ। देखिए उसका विचार क्या है, सब व्यक्तित्व और सब अधिकार, अपने अधिकार का प्रकट करना, अपने स्वामित्व को प्रकट करना और अपना संपत्ति को प्रकट करने वाला बातें होती है। वो ऐसे सर्वनाम को प्रयोग कर रहा है कि वो किसी और के और अपना उदार दिखाने का बात नहीं करता। जैसे वो अच्छे समारी ने क्या किया, जो भी किया वो दूसरों की भलाई के लिए किया, वो अपने कार्य परोपकारी का कार्य अच्छे से निभाया। लेकिन ये धनी होना कोई गलत नहीं है, धन को इकट्ठा करना गलत नहीं है, धन को कैसे उपयोग करना, वो ये ऐसे उपयोग कर सकता था, वो ऐसे बोल सकता था, ये मैं क्या करूं, मैं अपने नौकरों को बुलाऊंगा और उनसे कहूंगा, मेरे प्रिय कर्मचारियों, आप लोग न मेरे खेत में बहुत अच्छे काम किए, मैंने अच्छे फसल पाया, इस फसल को, आधा फसल को मैं आप लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं। जैसे वो जकेश ने कहा, उसी प्रकार वो क्या कहना था, मैं आधा आप लोग के बीच में बांटना चाहता हूं। आप लोग घर जाइए और बोरा लेके आइए, झोला लेके आइए, अरे मेरे धन को ले जाइए बोलना था। और वो कहना था, और इस प्रकार वो कहना था, जाओ अपने प्रबंधक लोगों को बुला सकता था, बोल सकता था, जाओ गांव में जाओ, जो भी गरीब लोग होते हैं उनको बुला के लेके आओ, मेरे पास इतना फसल है, ईश्वर ने मुझे वो आशीष दिया, वरदान दिया, इसलिए मैं इसको गरीब लोगों के बीच में बांटना चाहता हूं बोलकर करना था। परंतु वो ऐसे करना नहीं चाहा, सभी को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत उन्नति के लिए वो उसका उपयोग करना चाहता है। इसीलिए वो घमंड से कहता है, तुम्हारे पास वर्षों के लिए, मतलब अपने मेरे पास वर्षों के लिए माल इकट्ठा है, इसीलिए मैं विश्राम करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा और मजा उड़ाऊंगा। यही कहता है। अगर ये कहा गया होता, मैं इसको बांटूंगा, गरीबों को बीच में बांटूंगा, उनके जीवन को उन्नति के लिए मैं कार्य करूंगा, मैं एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चालू करूंगा, संस्था चालू करके मैं परोपकारी का कार्य करूंगा, जिसके पास कुछ नहीं है उसको मैं देने के लिए प्रयास करूंगा, और उनको भी मैं अपने जैसे जीवन जीने का कला, द आर्ट ऑफ लिविंग को मैं सिखाऊंगा, ताकि उन लोग मेरे जैसे खेती करे और अच्छे फसल पाए और दूसरों के लिए बांटे। इसी प्रकार कार्य किए होते वो महान होते। लेकिन वो लालच हो गया, वो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ज्यादा प्राथमिक दिया और दुनिया की धन दौलत को, ऐश्वर्य के लिए वो महत्व देता है। इसीलिए इसी सुसमाचार अध्याय 33 और 34 में हम पाते हैं, अपने संपत्ति बेच दो और दान कर दो, अपने लिए ऐसे टाइलियां तैयार करो जो कभी जीतती नहीं, स्वर्ग में एक अक्षय पूंजी जमा करो, वहां ना तो चोर पहुंचता है और ना कीड़े खाते हैं, क्योंकि जहां तुम्हारे पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। आमीन।